क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दुनिया की नज़र में तो बहुत सफल हैं, आपके पास डिग्रियां हैं, एक अच्छी नौकरी है, एक परिवार भी है, लेकिन जब रात को आप अकेले होते हैं तो आपको लगता है कि आप जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं एक झूठी जीत की, यानी कि मेरी कहानी। मैंने तीन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियां ली, अपने सपनों की कंपनी में नौकरी की। मैं 25 साल तक जिम गया, एक बॉडी बिल्डर जैसी फिज़ीक को मेंटेन किया, बॉडी को बनाया, उसको नर्चर किया, लेकिन सब खाली का खाली। एक डिग्री ली, लगा शायद अब कुछ पूरा होगा, नहीं हुआ। दूसरी ली, तीसरी ली, हर डिग्री के साथ मेरे मन के आगे कुछ अक्षर तो जुड़ गए, लेकिन मेरी आत्मा के आगे एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। मैं दुनिया की नज़र में और ज्ञानी हो रहा था और अपनी नज़र में और भी ज़्यादा ज्ञानी। मैंने अपनी उस ड्रीम कंपनी में नौकरी पाई जिसके लिए लोग सपने देखते हैं। जी हाँ, मैंने भी सपना देखा था, ऐसी कंपनी में नौकरी पाऊंगा, एक दिन मुझे इस कंपनी में नौकरी करनी है। मैंने दिन रात एक किया, इंटरव्यू एक बार दिया, 2 बार दिया, और एक दिन मैं उस कंपनी में सिलेक्ट हो गया। पहले दिन जब मैंने आईडी कार्ड पहना तो एक पल को लगा कि मैंने दुनिया ही जीत ली है, लेकिन कुछ महीने, कुछ हफ्तों में मुझे समझ आता चला गया कि मैं एक और सोने के पिंजरे में कैद हो गया हूँ, जहाँ मुझे वो किरदार निभाना है जो मैं हूँ ही नहीं। मैं 25 साल तक लोहे से लड़ता रहा। जी हाँ, मैं 25 साल तक हर सुबह डिसिप्लिन्ड वे में सुबह 4 बजे से पहले उठ जाता था, प्रॉपर डाइट मेंटेन करता था, हर वो चीज़ मैं लेता था जो मेरे शरीर के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मुझे कितनी भी नापसंद है। मैंने हर उस चीज़ को अपनी लाइफ से बाहर कर दिया जो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मेरी अच्छी फिज़ीक के रास्ते में एक रुकावट है। मैंने पूरा डिसिप्लिन एक तपस्वी की तरह फॉलो किया। जी हाँ, जिम में डाइट मेंटेन करना, फॉलो करना, एक रूटीन को बनाए रखना कभी कभी ऐसा महसूस कराता है कि शायद आप एक तपस्या पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हर रोज़ अपनी फ़िज़ीक को निहारता, शीशे में निहारता, उस फिज़ीक को और भी ज़्यादा मस्कुलर बनाने की चाहत, उस फिज़ीक को और ज़्यादा फैलाने की चाहत। जिम में लोग तारीफ़ करते थे, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में काफ़ी तारीफ़ होती थी। मेरे नाम जैसे हम सरनेम बोलते हैं, मेरे नाम के साथ बॉडी बिल्डर लगा के लोग अक्सर मुझे पहचानते थे। लड़के सलाहें मांगते थे और मुझे लगता था कि यही मेरी जीत है, लेकिन रात को जब अकेला होता था तो वही शीशा मुझे मेरे अंदर का खोखलापन दिखाता था। बाहर से फौलाद, अंदर से बिल्कुल खाली। अपनी सपनों की कंपनी में मैंने नौकरी पाई। मुझे हर सफलता एक और बड़े खालीपन की तरह महसूस होती चली गई। मुझे लगता था शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं दशकों तक इसी अंतर्द्वंद में जीता रहा। सालों तक मैं अपनी इस बेचैनी का कारण रिश्तों में, पैसों में और दुनिया की स्वीकृति में खोजता रहा। जी हाँ, मुझे लगा कि शायद मैं लोगों से जितना अच्छा रिश्ता बनाऊंगा, उनके जितने काम आऊँगा, जितना उनके साथ रहूँगा, उतना मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा। लेकिन नहीं, मुझे लोगों के पास जाने पर नज़र आया कि दुनिया उसका सम्मान करती है जिसकी जेब में जितना पैसा है और जो लाइफ में जितनी ज़्यादा लग्जरीज अवे करता है। मैंने पैसा कमाने की ओर ध्यान दिया, उधर की तरफ अपनी एनर्जी लगाई, लेकिन दुनिया में तब भी मुझे स्वीकृति उस तरह नहीं मिली। वहाँ भी मुझे खालीपन दिखाई दिया। मैं लोगों से चिड़चिड़ा होता चला गया, मैं लोगों से लड़ता चला गया, धीरे धीरे खुद से नफ़रत करने लगा और मैं हर रोज़ टूटकर बिखरता चला गया। और फिर एक दिन जब मैं पूरी तरह से हार गया, तब मुझे समझ में आया कि मेरी प्यास पानी की तो थी ही नहीं, मैं दुनिया के कुओं से प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मेरी प्यास तो अमृत की थी। मुझे समझ आया कि मेरी
बाहरी दुनिया, ये जो बाहरी दुनिया है, जिस रेस में मैं दौड़ रहा हूँ, ये मेरी आत्मा और मेरी रेस नहीं है। मैं एक गलत रेस में अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ। ये रेस मुझे उस दिशा में ले ही नहीं जा रही है जिस दिशा में मेरी आत्मा मुझे ले जाना चाहती है। वह आत्मा क्या चाहती थी? वह आत्मा चाहती थी शिवत्व को खोजना। वह बैरागी होना चाहती थी। मैं एक सन्यासी की आत्मा लेकर एक सेल्समैन का किरदार निभाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा हारना तो तय ही था। और फिर एक दिन आया जब मैं पूरी तरह से टूट गया। शायद वो दिन कुछ ऐसा था कि मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, वो मुझ पर काफ़ी चिल्लाया। या फिर शायद शाम को जब मैं घर आया तो घर पर मेरा झगड़ा हुआ और उसके बाद मैं बालकनी में अकेला खड़ा हुआ था। मुझे ठीक से तो याद नहीं कि वाक़या क्या हुआ था। बस इतना याद है कि उस पल मैंने ऊपर देखकर कहा, प्रभु बस, अब और नहीं, मैं हार गया प्रभु। और जिस पल मैंने अपनी हार को स्वीकार किया, उसी पल मुझे मेरी लड़ाई समझ में आ गई। मैं हार गया। मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु, मुझे नहीं समझ में आ रही है दुनिया कि क्या ये दुनिया चाहती है, क्या ये दुनिया एक्सेप्ट करना चाहती है, इस दुनिया को क्या चाहिए, मैं कैसा बनूं कि मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे आसपास की दुनिया मुझे सम्मान की दृष्टि से देखे, मुझे उस तरह एक्सेप्ट करे जिस तरह से मैं हूँ, जो मैं हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जाए। मेरा मन, जी हाँ, मेरा मन, ये आवाज़ मेरे मन की थी। मेरा मन इस दुनिया से एक्सेप्टेंस चाहता था, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। मेरी आत्मा का खिंचाव किसी और दिशा की ओर था, और वो दिशा थी मेरे भीतर बैठे शिव की। जी हाँ, मेरे भीतर बैठे शिव की। अब मुझे समझ आया कि मेरी बाहरी शरीर तो दुनिया की रेस में दौड़ रहा था, लेकिन मेरी आत्मा किसी और ही दिशा में जाना चाहती थी। वह शिवत्व को खोजना चाहती थी, वह बैरागी हो जाना चाहती थी। मैं एक सन्यासी की आत्मा लेकर एक सेल्समैन का किरदार निभा रहा था। जी हाँ, मैं एक सन्यासी की आत्मा के साथ सेल्समैन का किरदार निभाने की कोशिश करता चला गया, तो मेरा हारना तो तय ही था। फिर एक दिन आया जब मैं पूरी तरह से टूट गया। शायद वो उस दिन की बात है जब मैं लड़ते हार गया और प्रभु की शरण में शरणागत हो गया। मेरा मन शिव के कैलाश पर शांत बैठना चाहता था और मेरा शरीर कॉरपोरेट मीटिंग में टारगेट पूरा करने का नाटक कर रहा था। मेरी आत्मा बैराग की बात कर रही थी और मैं दुनियादारी में झूठ बोल रहा था। यह मेरे भीतर का गृह युद्ध था। मैं हर रोज़ इसमें हार रहा था। फिर जी हाँ, और फिर यहीं से मेरी आत्मा और मेरी असली यात्रा शुरू होती है, बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की यात्रा। इस चैनल पर किसी गुरु का प्रवचन नहीं है। यह मुझ जैसे एक आम गृहस्थ की साधना की एक खुली डायरी है, जो दुनिया के कीचड़ में रहकर कमल की तरह खिलने की कोशिश कर रहा था। इस चैनल पर मैं अपनी रोज़ की लड़ाई, अपनी छोटी छोटी जीत और उन तरीकों को साझा करूँगा जिनसे मैं अपने मन के शोर में अपने भीतर के शिव की आवाज़ सुनने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी इस रास्ते के यात्री हैं तो चलिए हम साथ मिलकर इस यात्रा पर चलते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने भीतर के शिव को खोजें, कैसे हम एक कर्म योगी बने, कैसे इस दुनिया में गृहस्थी में रहते हुए भी अपने अंदर के शिव की आवाज़, अपने अंदर के शिव की उस आवाज़ की गूंज को अपना मार्गदर्शक मानकर उस पर चलते हुए एक दृष्टा बनते हुए इस जीवन को निर्वहन करें और कैसे अपने जीवन को परम सुख की ओर ले जाएं, परमानंद की ओर ले जाएं, शिव की ओर ले जाएं। ओम नमः शिवाय।